हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो अभी नंदनी गई थी दरितिया देने के लिए, क्योंकि सामने वाले घर से मम्मी ने मंगाई थी दाल चना ये सब धरने के लिए। तो मम्मी का सारा काम कंप्लीट हो गया था, तब जो कुछ दरवाना था सब दरवा लिया था, तो उनको वापस कर दिया जाके, क्योंकि उन्हें भी अपना करना था। क्योंकि यही मौसम होता है, यही टाइम होता है जब सब लोग यहाँ पे अपना अपना ये सब स्टोर करके रखते हैं, दाल दोल दलिया वगैरह से ये सब बना के। तो इसलिए दे आई हैं। और यहाँ पर मैं बना रही थी आम की लौंजी, क्योंकि यही मौसम में सब आम की चटनी, आम का मीठा अचार, लौंजी खाने का। तो मैंने इसमें सौंफ जीरा डाला है, उसके बाद में कटे हुए आम डाल दिए। ऊपर से मैंने इसमें हल्दी धनिया गरम मसाला और लाल मिर्ची, सॉरी धनिया नहीं डाली मैंने, ये सारे मसाले डाल के गुड़ डाल के पानी डाल के और थोड़ा नमक डाल के ढक दिया है। तो आराम से पक रहे हैं। दूसरी तरफ मैं जा रही थी दाल में तड़का लगाने के लिए, और दाल मेरे से थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, क्योंकि यह सब अपनी अपनी जगह सब काम सही से कर पाते हैं। और यहाँ पर मैं ये आए घर पे कटहल बैगन ये सारी चीज़ें। और ये देखो नंदनी इतना शादी के लिए लाई है, मेरे आने से पहले ही डाला ही। हाँ, एक हफ्ते में मैंने 20 तारीख को बोला था कि ले आऊंगी, लेकिन उन्होंने इतना टाइम लगा दिया। जितना टाइम दे दो उतना ही कम है उनके लिए। क्यों मुझे सिलने के बाद सूट अच्छे नहीं लग रहे, पता नहीं क्यों ले देखो। जड़ा हुआ लाई ऐसे मम्मी जैसे अपने भाभी के लिए लाई नंदनी। नंदनी हाँ, तेरे भाभी के लिए ऐसी गए ना जड़े जड़े, हाँ, उसी में से लेके आई थी। उनके लिए इससे भी हैवी गए। मम्मी कह रही थी ये सबसे सिंपल दिखा था, मैं ये सिंपल मेरे में आ जाएगा। हाँ, तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। बहुत सारी उन्होंने सियान रखी है, इसे आप ले लो, मैं रेडीमेड नहीं लूंगी। तो नंदनी बोल रही थी मौसी ये वाला सूट आप ले लो, क्योंकि काफ़ी जड़ा हुआ अच्छा भी लग रहा है। तो मैंने कहा रहने दो मम्मी, तुम्हारे लिए लेके आई थी, तुम ही इसे रखो। अच्छा तो मुझे भी लग रहा था, मुझे वैसे भी डार्क कलर पसंद आते हैं। तो इस समय गर्मी ने ऐसा हाल कर रखा है, थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती है ना तो एकदम जान निकलने लगती है। लेकिन एक बात बताओ मौसी, इतनी गर्मी है, हम लोगों के चेहरे का हुलिया देखो, आपके स्किन में कुछ भी दिखता क्यों नहीं है? गर्मी की वजह से ना कोई टैनिंग है, ना एक्ने पिंपल है। ये हमारे चेहरा जो कुछ साइड से एकदम ऐसा ग्लो ग्लो कैसे करता रहता है, क्या राज है? मुझे भी जानना है। तुझे भी जानना है? और मेरे भी देखो कितने एक्ने पिंपल निकल रहे हैं गर्मी की वजह। ये बात तो है ना, इस टाइम पे अगर आप 10-15 मिनट के लिए ही अगर बाहर निकल जाओ ना तो एकदम स्किन हमारी रेड हो जाती है। और ये फोरहेड है ना, ये एकदम डार्क लगने लगता है, क्योंकि सबसे पहले सामने की धूप हमारे फोरहेड पे पड़ती है। ये पूरा डार्क हो जाता है, स्किन पूरी रेड हो जाती है। और साथ में ही ना कभी कभी लगता है हीट रैशेस भी आने लगते हैं, स्किन जलने लगती है। क्योंकि पहले मैं भी समझती थी कि ये सारी प्रॉब्लम जो स्किन में हो रही है वो समर की नॉर्मल प्रॉब्लम है, जो कि गर्मी में होती हैं। लेकिन ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि यही सारी प्रॉब्लम ना स्किन को डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में जैसे ही ये प्रॉपर समर स्टार्ट होती है ना, गर्मी स्टार्ट होती है। और इस बार तो आपको पता है कि समर कितनी ज्यादा है कि रोज ही मोबाइल में मैसेज आता है कि यहाँ पर हीट वेव बहुत ज्यादा हो रही है। और हीट वेव में आपकी स्किन क्या, आपकी पूरी ही बॉडी बोल जाती है। तो जो है फोरहेड सबसे पहले पूरा डार्क हो जाता है, नोज और चीक्स आपके रेड लगने लगते हैं। और साथ में इतना ज्यादा जलन फील होती है आपकी स्किन में। और पहले मेरी स्किन में जब गर्मियों में ऐसी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा सा ही धूप में बहुत असर होने लगता है। तो मैं क्या करती थी, या एलोवेरा जेल लगा लेती थी, या रैंडम कोई भी सनस्क्रीन मेरे पास होती थी वो लगा लेती थी, या फिर कुछ भी घरेलू नुस्खे अपना लेती थी जो लोग कहते थे कि ये लगा लो वो लगा लो, जिससे कि ये जो आपकी टैनिंग है, हीट की वजह से आपको एक्ने पिंपल हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं वही चीज यूज कर लेती थी। तो इसमें घरेलू नुस्खे कभी काम नहीं करेंगे। और वैसे भी गर्मी में हीट और स्वेट इतना होता है कि स्किन और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिससे कि स्किन की प्रॉब्लम और बढ़ने लगती है। और तो अगर आपकी स्किन में बार बार टैनिंग हो रही है और उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो फ्यूचर में ये पिगमेंटेशन हो जाती है, बहुत ही जिद्दी पिगमेंटेशन हो जाती है, जो कि ठीक नहीं होती है जब तक कि उसको प्रॉपर ठीक ना किया जाए। तो मैंने अपनी स्किन में वही ट्राई किया जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो कि है क्योर स्किन। तो आप क्योर स्किन से थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाइए, क्योंकि क्योर स्किन क्योर ऐप के नाम से है, मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो क्योर ऐप पे आप अपनी स्किन से रिलेटेड कैसी भी प्रॉब्लम हो, स्किन से हो या हेयर से हो, क्योंकि क्योर स्किन नाम से लोग जान देते हैं केवल स्किन के लिए है। तो यहाँ पर आप बालों से हो या स्किन से रिलेटेड कैसी भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पर आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखा सकते हैं बिना 1 रुपए फीस चेक किए। तो बस वहां पर जाके आप क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करो, कोई फीस नहीं है। इसी बात गर्मी में कहीं जाना नहीं है, सिर्फ घर बैठे, क्योंकि आप इस टाइम पे बाहर जाने में बहुत ही डर लगता है कि कैसे जाए इस प्रॉब्लम के लिए। आप क्योर ऐप को डाउनलोड करें,
बस अपनी स्किन की साइड और फ्रंट फोटो दें, उसके बाद में वहां पर अपनी प्रॉब्लम बताएं, आपकी स्किन में कौन सी प्रॉब्लम है, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद में जहां पर AI से आपकी स्किन को पूरा अच्छे से एनालाइज करता है, जो भी छोटी सी छोटी स्किन में जहां भी प्रॉब्लम स्किन में मिलती है उसको पूरा डिटेक्ट करता है। वहां पर इंडियन एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है उसको प्रॉपर एनालाइज करते हैं, आपसे पूछते हैं। किसी भी लैंग्वेज में आप वहां से डॉक्टर से बात कर लो, आपको हर एक लैंग्वेज में वहां पे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। उसके बाद में डॉक्टर आपकी प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार करके आपको एक पर्सनलाइज कस्टमाइज किट दे देते हैं। तो इस तरह की कस्टमाइज किट आपको भेज देते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर 2 से 3 महीने का प्रॉपर आपको स्किन केयर मिल जाता है, जिसमें कि बहुत ही अच्छा आपको इसमें फेस वॉश मिल जाता है जो 2 से 3 महीने आराम से चलता है, बहुत ही लाइट वेट है। सनस्क्रीन मिल जाती है जो कि बहुत ही जरूरी है लगानी इस टाइम पे। साथ में आपको स्किन से रिलेटेड जो भी इशू है उसके लिए मेडिसिन मिल जाती है। तो मेरा जो स्किन केयर है, हमेशा मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी मौसम में जाऊं, ये अपने साथ जरूर रखती हूँ। तो जान गई नंदिनी मेरी स्किन का इलाज क्या है? बस ये किट, बस ये किट, बस ये किट। मतलब आपको अलग अलग सारी चीजें खरीदने की झंझट नहीं है और सोचना भी नहीं पड़ेगा कि क्या लेना अपने स्किन टोन के हिसाब से। और सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, क्योर ऐप के जो भी 98% यूजर इनको यूज करते हैं उनको 3 हफ्तों के अंदर इसके रिजल्ट मिलने लगते हैं, और जो रिजल्ट मिलते हैं वो परमानेंट होते हैं। बस इतना सिंपल सा है। साथ में वहां पर डाइट चार्ट भी बताते हैं कि आपको मौसम के हिसाब से कौन सी चीजें खानी है, कौन सी चीजें कितनी लेनी है। बस आपको इस किट का प्राइस देना होता है जो कि आपको ये 2200 रुपए की समथिंग पड़ती है। उसमें भी मेरा कूपन कोड यूज कर लेना यहाँ पे दिया है, तो आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो क्योर ऐप का लिंक प्लस मेरा कूपन कोड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में, दोनों जगह मिल जाएगा, जहां से जाके आप क्योर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बैठा हुआ है नीचे, अगर उसकी मम्मी किचन में खाना बना रही होती है तो वहीं से बोलता है मम्मी आए, पापा आए, दादी आए, मतलब क्लियर बोलता है, वो सारी चीज़ें क्लियर। उससे खाना भी मंगाओ ना तो कह दो कि रोटी ले आओ बुआ के लिए, तो जाएगा मम्मी आए रोटी दे दो, और फिर वही उसी इंसान को वापस आके देगा जिसने मांगा बुआ रोटी, ऐसे बोलेगा। तो ये चीज़ें क्लियर बहुत बोलता है। यही होता है बड़ी फैमिलियों जो बच्चे रहते हैं वो बोलना बहुत जल्दी सीखते हैं। अभी हमारे देवू ने बोलना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, तो जब से इसको लेके आए ना तो इसने वो भी कम कर दिया। और ये देखो नंदनी उनको राम लक्ष्मण की तरह लेके आई थी, इन दोनों को तो बता रही है, छत से ऐसे पकड़ के लेके आए। और यहाँ पर ये देखो बच्चे गली में कैसे खेलने में लगे हैं। गली में निकालने में सच में डर तो बहुत लगता है, क्योंकि शिवांशी के हाथ फ्रैक्चर यही गली में खेलने से हुआ था, तब से और ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि देखो कितने बहाने आते हैं। लेकिन ये बच्चे भी बेचैन रहते हैं कि थोड़ा सा ही खेलने को मिल जाए। छत में इतने मज़े से नहीं खेलते हैं। और ये देखो ये दोनों गए थे खाने के लिए वो फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, ये देखो आए दोनों। तो डर तो थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन बच्चों को अपने सामने ही थोड़ी देर के लिए, रात के टाइम पे कम भीड़ हो जाती है, छोड़ देते हैं। और बाहर से जैसे आई थी देवू को दवा दी थी मैंने, थोड़ी देर बाद उसने पूरा वॉमिट कर दी। कमरे में की पकड़ते पकड़ते लाई उसने हॉल में कर दी। मैंने कहा देखो पूरी मेहनत बर्बाद गई। तो उसको अभी मैं जा रही थी कपड़ा वगैरह चेंज कराने के लिए, क्योंकि बच्चों को दवा देना यार बहुत मुश्किल होता है। और इनको देखो, एक तो इनकी हेल्थ बहुत बढ़िया बन रही है, तो ऊपर से इन्हें उल्टी करके जो खाया पिया है वो भी निकाल देना होता है, ये दिक्कत रहती है। तो अभी इसको पूरा साफ़ वाफ करके मैंने पूरा दोबारा से कपड़े चेंज किए। मेरे भी कपड़े ख़राब हो गए वॉमिट से, तो अभी मैं भी बदलूँगी। पहले मैं ये कमरा वगैरह सब साफ़ कर दूँ। मैंने कहा पोछा लगाने से अच्छा पूरा वाइपर कर देती हूँ यहाँ पे वो गैलरी में, तो वही कर रही थी। तो ये बहुत दिक्कत होती है बच्चों के साथ में, इनको दवाई पिलाना, सच में इतने नखरे होते हैं इनके दवाई पिलाने में। और अभी देखो अगले दिन शिवांशी के साथ क्या हो रहा है। इसका जो प्लास्टर कट गया था उसके बाद ना एक छोटी सी पट्टी बांध दी गई थी, उसको भी डॉक्टर ने बोला था कि 1-2 दिन इसको कट करके फिर इसकी अच्छे से गर्म पानी से सिकाई करनी है, मतलब हाथ को वॉश करना है। उसके बाद में इसकी ना एक्सरसाइज करवानी स्टार्ट करनी है, तभी हाथ का जो है मूवमेंट बढ़ेगा, क्योंकि अभी ये इतने दिन से बंधा हुआ है तो इसका कोई मूवमेंट तो है नहीं। और ये देखिए जो होल दिख रहे हैं ना, 2 होल हो रहे हैं हाथ में, जहाँ पर वो रॉड पड़ी हुई थी सपोर्ट वाली अंदर से। तो अभी देखो गर्म पानी में डिटॉल डाल के इसको हाथ को अच्छे से भाई धोने में लगा है। और अभी भी इसका हाथ ना सीधा नहीं हो रहा है, मतलब धीरे धीरे मूवमेंट करना, डॉक्टर ने कहा है यही उपाय है, इसको मूवमेंट कराएं। तो ये देखो अपनी मम्मी से करवा रही है, नखरे करवाते हैं ना बच्चे पापा से करवाने में। इसने धुलवाया है, इसके बाद देखो ये एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट हो गई है, तो मतलब आधा तक सीधा हो जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो। अचानक अभी ना भटाक से आवाज़ आई, हम कमरे में थे,
हमें लगा पता नहीं क्या हो गया, और जैसे मैं निकली तो ये जो है कूलर नीचे उतार रहे थे ये लोग। तो ये देखो पूरा, क्योंकि ये भरा हुआ था, पूरा फुल हो रहा था, फुल के टाइम पे उतारा, पहले उतारा होता या खाली में ही उतार लेते, क्योंकि ये जा रहा था भाई मेरा ये कूलर को साफ़ करने के लिए, क्योंकि कूलर में जो खिड़कियों में हवा नहीं आ रही थी, हवा नहीं मतलब पानी नहीं चढ़ रहा था ऊपर, तो उसी को ना साफ़ करने जा रहा था कि खिड़कियाँ साफ़ कर दे निकाल के। और सच में जब पानी बहुत जमा हो जाता है ना धीरे धीरे, तो उनके ये हाल होते हैं। मिस्त्री वगैरह से भी करवाते हैं तो इतने अच्छे से नहीं, वो जल्दी जल्दी साफ़ करके चले जाते हैं। तो अभी इसको पूरा, इसके जो होल होते हैं वो सारे क्लीन किए, इसका जो पाइप वगैरह होता है ना, सारे एक एक पुर्जे जो होते हैं वो सारे निकाल के उसने क्लीन किया है, सारा निकाला है, ताकि प्रॉपर पानी ऊपर पहुंच पाए, क्योंकि थोड़ा सा ना ठंडा कम कर रहा था। और वैसे भी आजकल तो ज़्यादा देर तक कूलर चलते हैं, और पिछली साल से साफ़ नहीं किया होगा, बीच में हो सकता है किया हो, लेकिन अब तो जल्दी वैसे भी गंदे हो जाते हैं। तो वो सब साफ़ करके उसने सेट किया, उसमें बहुत टाइम लगा, लेकिन हवा बहुत अच्छी देने लगा था। और यहाँ पर उसके बाद बनी है छोले की सब्ज़ी। आज ये देखो, हरी सब्ज़ी बहुत दिन से बन रही थी ना, तो आज कहते चलो छोले की सब्ज़ी बनाएं। और उसके बाद ये सुबह सुबह का टाइम है, और घर के सामने ही जगह पड़ी है प्लॉट, वहाँ पर लग गई है आग। आग लगी नहीं है, आग लगाई थी, मतलब जलाया था, क्योंकि सब लोग ना, जो कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी आती है ना, डेली आती है, गाना गाती है, लेकिन उस पर कूड़ा नहीं डालते लोग। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जल्दी से कूड़ा डाल देते हैं, मतलब सबकी गलती है। तो वो बहुत इकट्ठा हो गया था, जो कि ठीक नहीं था, तो इसकी वजह से सबने सोचा कि इसको जला देते हैं। और उसको जब जलाया तो पहले थोड़ा थोड़ा जल रहा था, उसने बहुत ही प्रचंड रूप ले लिया, बहुत ऊपर ऊपर तक लौ जा रही थी। और दिक्कत क्या हुई कि उसी टाइम पर लाइट चली गई। लाइट जब चली गई ना, तो फिर सब लोग अपने अपने घरों से बाल्टियाँ भर भर के पानी ला ला के उसको कैसे कैसे बुझाया। और आग से वैसे भी बहुत डर लगता है, क्योंकि आग से ही हमारा घर एक बार उजड़ चुका है जब हम गांव में रहते थे। शहर में, महुआ में तो बाद में आए हैं, तो वहाँ पर घर में किसी ने मतलब आग लगा दी थी ना, पूरा घर, जेवर, कपड़े लत्ते, यहाँ तक कि मम्मी के गहने तक, जो पहले लोग खूंटियों में टांग देते थे, घर पे ऐसे रख देते थे, सारे जल के राख हो गए थे, कुछ नहीं बचा था। बस मम्मी के पास एक एक जोड़ी कपड़े बचे थे। मतलब खेत खलिहान तो थे हमारे, मतलब घर का जो था वो सारा सब कुछ जल के राख हो गया था। इसलिए आग को देख के वो भी इस मौसम में बहुत डर लगता है, ख़ास तौर पे जो इस चीज़ को झेल चुका हो एक बार, तो बहुत ही डर लगता है। लेकिन सारा बुझ गया था फिर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक करिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।